नमस्कार, 11 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और मैं हूं आपके साथ खोपरी और बात करेंगे चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लैंडिंग होते ही 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय कर नया इतिहास लिखेगा। लैंडर के चांद पर उतरते ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर आएगा। वही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर सेंड करेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तब भी विक्रम लैंडर लैंडिंग करेगा, बशर्ते जो है एल्गोरिदम ठीक से काम करेगा। चंद्रयान-3 के आखिरी 19 मिनट सबसे खतरनाक होंगे। लैंडिंग शुरू होते ही समय गति 6048 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वही चांद को छूते समय ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी काम करेगा और उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा। आपको बता दें कि लैंडर अपने कंप्यूटर से जगह का चुनाव करेगा। लैंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5:20 से शुरू होगा। वहीं इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे। मून मिशन की सफलता के लिए देश के साथ विदेश में भी जगह जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है। देश के कई राज्यों में लाइव इवेंट देखने के लिए छुट्टी के साथ विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है भारत के लिए और तमाम भारतीयों के लिए। चांद पर जाने का सपना आज हमारा पूरा हो सकता है। 6:04 पर इस बात की पुष्टि होगी। चंद्रयान-3 की आज लैंडिंग होगी और इसको लेकर तमाम लोगों में उत्साह व्याप्त है। तो देखिए, तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मंदिरों में हवन पूजन किया जा रहा है और साथ ही भगवान से प्रार्थना की जा रही है, दुआ की जा रही है कि जो चंद्रयान-3 है वो सफल लैंडिंग चंद्रमा पर कर सके। तो चंद्रयान-3 चांद से चंद घंटों की दूरी पर ही है और अब ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी नजरें भारत देश पर टिकी हुई है और साथ ही देश विदेश से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, जहां पर साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कॉलेज, स्कूल और उसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय में भी लाइव प्रसारण शाम को किया जाएगा। तो इस सालों की मेहनत है उन सभी साइंटिस्ट की जो आज पूरी होने वाली है। तो चलिए आपको सीधे हमारे संवाददाता सुजालपुर से ओम मेवाड़ा जुड़ गया है। ओम, अगर हम सुजालपुर की बात करें तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोगों में कितना उत्साह है? माहौल देखने को मिला है। मंदिरों में भी काफी जगहों पर एलईडी लगाई जा रही है ताकि चंद्रयान-3 को 6:04 पर देखा जाए। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रयान का जो ऐतिहासिक लैंडिंग है आज पूरा देश टकटकी लगा के देखता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों में भी काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। मंदिरों में कहीं ना कहीं जगहों पर हवन किए जा रहे हैं कि ताकि चंद्रयान-3 की लैंडिंग ऐतिहासिक रहे और सभी को कहीं ना कहीं एलईडी पर देखने के लिए सभी ने एक उत्सुक अपील की है। जहां पर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजों के बच्चों में भी काफी हर्ष उल्लास देखा गया है। मंदिरों पर हवन चल रहे हैं कि परमात्मा पर प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं जगह जगह मस्जिदों में कि ताकि लोग सफल चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो जाए। आज जो ऐतिहासिक सफल चंद्रयान रहेगा उसको जी बच्चे भी हैं मौजूद, मैं उनसे भी चंद्रयान-3 के बारे में आपको बातचीत कराऊंगा, चर्चा कराऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव जुड़ेंगे, वर्चुअल जुड़कर ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखेंगे। उनने भी अपील की है, तो मैं कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे भी आपको चंद्रयान-3 के बारे में चर्चा कराऊंगा। आइए बेटा, मैं आपको आज आपने देश में ऐतिहासिक चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने जा रही है, क्या आपको जानकारी चंद्रयान के बारे में? आज 6:30 बजे लैंड हो जाएगा चंद्रयान में। उधर से पहुंच के हमें अपने देश के लिए इंफॉर्मेशन बताएगा कि मनुष्य जीवन है तो आज ये इंफॉर्मेशन है। आज उसके 18 दिन कंप्लीट होने में। अच्छा, आप क्या मतलब जो देख रहे हो आज ऐतिहासिक चंद्रयान की लैंडिंग हो रही है, आप कितने खुशी का माहौल है आपके अंदर? आप पढ़ रहे हो तो खुशी का माहौल है, हर जगह हवन हो रहा है, सब कोई अच्छी करता है। और भी बच्चे मेरे साथ है स्कूल के, मैं उनसे भी करो बेटा, आओ आपको भी चंद्रयान-3 के बारे में जानकारी। क्या चंद्रयान-3 आज सफल 6:04 पे लैंडिंग होने वाला है? सभी देश के लोग देख रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं तो कहीं बच्चे खुशी का माहौल है, कहीं पे एलईडी लगा के दिखा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे इंडिया पर बहुत गर्व है जी कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान-3 लैंड होने वाला है मून पे। जी
आप बहुत खुशी के मारे बच्चे बोल ही नहीं पा रहे कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। वो भी बच्चे मेरे साथ हैं जिनसे मैं आपको चर्चा कराऊंगा काफी करके। स्कूल के बच्चे हैं जिनको चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारियां हैं, वो आज बताना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? आज चंद्रयान 3 का लैंडिंग है अपने साइंस द्वारा जो किया जा रहा है, ऐतिहासिक, क्या है आपको जानकारी? ये 18 जुलाई को यहाँ से लॉन्च किया गया था जी। और आज इसकी लैंडिंग है जी, जो सक्सेसफुली लैंड होगा। भारत के जो साइंटिस्ट द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आप क्या महसूस करते हो, कितना आज ऐतिहासिक दिन है तो आपको खुशी कितनी हो रही है? बहुत सारी खुशी हो रही है। तो बच्चों को भी बहुत खुशी का माहौल देखने को मिला है। स्कूल के बच्चों का कहना है कि हमारे जो साइंस है उन्होंने जो ऐतिहासिक काम कर दिखाया, जो विदेश देश अमेरिका नहीं कर पाया, सबसे बड़ा जो धनी देश है, जो ताकतवर सबसे देश है, वो देश नहीं कर पाया, जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। तो बच्चों में भी काफी खुशी का माहौल दिख रहा है। काफी बच्चे मेरे साथ हैं, उनको भी चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी है क्योंकि वो पढ़ते हैं और देश को गौरवान्वित करते हैं। क्या आज जो माहौल बना है वो काफी ऐतिहासिक माहौल है। जी, तो बिल्कुल बच्चों में भी साफ तौर पर चंद्रयान 3 को लेकर उत्साह देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बच्चों में भी उत्साह नजर आ रहा है और ये वही बच्चे हैं जिन्हें शाम को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जहां पर तमाम देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में लाइव प्रसारण शाम को किया जाना है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तो लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक में भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत कोशिश की भारत ने और सालों की मेहनत है ये। उन साइंटिस्ट की जब वो जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि कई सारी रातें ऐसी है जब उन्होंने जाग कर इस पर काम किया है और आज जो है पूरी दुनिया भारत के इस नज़ारे को देखेगा। तो बिल्कुल अस्मिता, ये हमारे देश के साइंटिस्ट की मेहनत ही है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और इसी का फल है कि आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो चंद्रयान है वो चंद्रमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है और अब ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या बच्चे और क्या बड़े, यहाँ तक कि जो राजनीतिक नेता लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग सामने आ रही है देश विदेश से, जो साफ तौर पर चंद्रयान 3 का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो हमारी भी कोशिश यही है कि अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखाएं कि कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है और आज जो समा बनने वाला है उसे ना ही केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस नज़ारे को देखने वाली है और भारत अपने आप में एक कीर्तिमान आज रचने वाला है। देखिए, अगर चंद्रयान की बात कर ली जाए तो 2008 में सबसे पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, लेकिन वो उसकी सफल लैंडिंग चंद्रमा पर नहीं हुई थी। उसके बाद दूसरी बार फिर से प्रयास किया गया भारत ने और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसकी भी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये क्रैश हो गया था और ऐसे में अब चंद्रयान 3 जो कि 2023 में लॉन्च किया गया, 40 दिन पहले लॉन्च किया गया है और अब ये सफल लैंडिंग की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको कुछ ही घंटों के बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबकी नजरें अब चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। पूरे देश में आज त्योहार जैसा माहौल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग जगह पर हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मेहनत है, भारत का जो सपना है सदियों से, वो पूरा हो जाए आज और दुआएं यहाँ पर की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके। तो देखिए, वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हो और फिलहाल की अगर स्थितियों की बात कर ली जाए तो जब से इसे लॉन्च किया गया है तमाम जो साइंटिस्ट है वो इसरो में मौजूद है और इसरो सेंटर पर उनमें साफ तौर पर बेचैनी तो है ही है, लेकिन एक गर्व और एक उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमने 2019 में भी वो तस्वीरें दिखाई थी जब वो ठीक प्रकार से चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हो पाया था और ऐसे में साफ तौर पर जो वैज्ञानिक थे वो निराश हो चुके थे, लेकिन अब यही निराशा आशा में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल देखी जा रही है और चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें हम लोगों से साझा की है, पृथ्वी से साझा की है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां चंद्रमा पर लैंडिंग को लेकर अब पूरे भारत देश में उत्साह और गर्व का माहौल साफ तौर पर है। कुल मिलाकर अब पूरे देश की नज़र शाम 6:04 पर होगी जब चंद्रमा 3 की लैंडिंग होगी। सभी को इंतज़ार है इस ऐतिहासिक दिन का और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जब से इसे लॉन्च किया गया है तब से ही दुआओं का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। साइंटिस्ट भी इस बार जो है पूरे कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सालों की मेहनत है। देखिए, 1-2 दिन की ये बात नहीं है कि थोड़े से इसमें हो जाता है, सालों से हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, प्रयास कर
कर रहे हैं और भारत अपने आप में आज एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। रूस का जो सपना था चांद पर जाने का, वो कहीं ना कहीं भारत पूरा करेगा और पूरे दुनिया को दिखाएगा कि ना ही केवल नाम के लिए भारत सचमुच ही विश्व गुरु है। अगर हम बात कर ली जाए, अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग चंद्रमा पर कर लेता है तो इससे भारत को क्या कुछ फायदे होंगे? तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पानी की संभावना जताई गई है। अगर ऐसे में चंद्रयान 3 अगर सफल लैंडिंग करता है तो कहीं ना कहीं जो पानी की संभावना जताई गई है वो सफल हो पाएगी और उसकी जानकारी भारत को इकट्ठा करने में आसानी होगी। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप से हम जानकारी लेंगे कि कितना उत्साह लखनऊ में देखा जा रहा है। अनूप, आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग है और कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है लखनऊ की, अगर हम बात करें? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो लखनऊ में इसको लेकर खास तैयारी की गई है। लखनऊ का इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, यहाँ पर भी खास व्यवस्था की गई है। लोगों को आमंत्रित किया गया है कि उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए उसमें तमाम स्टूडेंट्स रहेंगे और तमाम तरह के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनको आमंत्रित किया गया है कि ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। इसी तरह लखनऊ का ही GD गोयनका पब्लिक कॉलेज है, यहाँ पर लखनऊ की कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब रहेंगी। लखनऊ के DM सुरपाल गंगावत वहां मौजूद रहेंगे। क्या लखनऊ के जितने भी स्कूल हैं सभी को वहां आमंत्रित किया गया है इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। और बच्चों में इसको लेकर खासा उत्साह है और बच्चों के साथ ही जो उनके गार्जियंस हैं, स्टूडेंट्स के गार्जियंस हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही है उसको लेकर लखनऊ में पूरा उत्साह है और लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बेताब है। बस इंतजार है उस पल का कि कब शाम हो, कब सूरज चले और कब उस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सके। ऐसे में स्टूडेंट के साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनमें भी खासा उत्साह है और इसको लेकर लखनऊ में कई जगह खास तैयारियां भी की गई हैं। टेलीस्कोप दूरबीन के जरिए उनको दिखाने के लिए, जो ऐतिहासिक पल होगा उसको दिखाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। लोगों को आमंत्रित किया गया है, कई उसमें संभ्रांत लोग भी है। और मैंने अभी बताया कि लखनऊ का GD गोयनका पब्लिक कॉलेज है, यहाँ लखनऊ के तमाम कॉलेजों के, तमाम स्कूलों के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को वहां पे आमंत्रित किया गया। और उस दौरान में लखनऊ के कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब और DM सुरपाल गंगवार भी मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये आज ऐतिहासिक पल है उसके गवाह बनने के लिए कल सभी लखनऊ वासी बेहद आतुर है, बेताब है। बस इंतजार है शाम का, कब शाम हो और कब उस पल के गवाह बन सके। जी बिल्कुल अनूप, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपने बताया कि आप कॉलेज में मौजूद है। यहाँ के बच्चों को चंद्रयान 3 की कितनी जानकारी है, क्योंकि बिना जानकारी के हम कह सकते हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा। तो अगर उत्साह की बात करें और जानकारी की बात करें तो कितनी जानकारी वो इसके बारे में रखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, बच्चे हैं वो अबोध बच्चे होते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं कि चंद्रयान 3 क्या है कैसे, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो होता है लोगों में, कौतूहल, टीचर्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनकी बातों से लेकर बच्चे खास तौर से उत्साहित है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है। और इसी उत्साह के चलते ही बच्चों को टेलीस्कोप के जरिए उनको दिखाया जाएगा कि ये चंद्रयान 3 कैसे लैंड कर रहा है। और बच्चों में जाहिर सी बात है, उनके पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट, उनके टीचर्स उनको वो बता रहे हैं, कल से ही बता रहे हैं, तैयारी कर ली गई थी। और मैंने भी बताया स्कूलों में खास तैयारियां की गई थी, खास लोगों को आमंत्रित किया गया। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से स्कूल में माहौल बना है उसको लेकर बच्चे काफी उत्साहित है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है, कैसे लैंडिंग करेगा और कैसे उस समय लोगों का उत्साह होगा और कैसे भीड़ होगी। इसको लेकर बच्चों में उत्साह जरूर है, लेकिन बच्चों में इस बात के ये नहीं है कि हाँ कि चंद्रयान 3 है उससे क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या नफा नुकसान, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये है कि जो एक्साइटमेंट है, उनके सराउंडिंग जो माहौल बना है उसको लेकर बच्चे काफी उत्साह है। और उनको बताया गया है कि शाम को चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा। इस पल को लेकर बच्चे काफी उत्साहित है। आखिर है क्या चंद्रयान 3, क्यों उनके पेरेंट्स, क्यों टीचर्स इतने जो है एक्साइटेड हैं उस पल के लिए, इस बात को लेकर बच्चे उत्साहित है और बस वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि कब वो उस पल के गवाह बन सके। बिल्कुल अनूप, तो कुल मिलाकर काफी उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पर। लोग जो है शाम को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके ये लैंडिंग देखने में, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया कि हर जगह व्यवस्था की गई है, तो पूरी तैयारी है, अब बस इंतजार है। तो शाम 6:04 का बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी हमने बात की लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे यहां पर ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और सभी को इंतजार है
शाम 6 बजे का। जी बिल्कुल, तो शाम 6:04 का सभी को इंतजार है और वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में भारत देश के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में तैयारियां की जा रही है कि किस प्रकार से लाइव प्रसारण दिखाया जा सके और बच्चे बच्चे को इसकी जानकारी दी जा सके, क्योंकि भारत एक इतिहास रचने वाला है। देखिए, ना ही केवल देश में बल्कि अनुपमा हम बात करें कि विदेशों में भी बराबरी का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। कई सारे विदेशी साइंटिस्ट, विदेशी बच्चे और विदेशी टीचर्स की भी नजर है चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे, क्योंकि जब से वो लॉन्च हुआ है तब से वो भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उत्साह वो भी दिखा रहे हैं। और साथ ही जो भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार वो भी मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में आज एक बहुत बड़ा दिन है। जी, तो दुआएं लगातार मांगी जा रही है। लेकिन अस्मिता, यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो इससे भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर पानी की संभावना जताई जा रही है। अब ऐसे में चंद्रयान 3 अगर सफल लैंडिंग करता है तो वो तमाम जानकारियां हासिल करेगा, क्या वहां पर पानी मौजूद है या नहीं। अगर हम दूसरी बात कर ली जाए तो तमाम जो धातुएं हैं, चाहे हम प्लेटिनम, सोना या यूरेनियम की बात कर ली जाए, तो वो धातुओं की संभावना भी वहां पर जताई जा रही है, इसकी खोज करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि तमाम जो वैज्ञानिक होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं और अलग अलग ग्रहों पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में एक भारत देश को एक स्टेशन मिल जाएगा, स्पेस स्टेशन मिल जाएगा, जहां पर वैज्ञानिक रुक सकते हैं और उसके बाद ही अन्य ग्रहों पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये तमाम फायदे यहां पर भारत देश को होने वाले हैं। देखिए, तो फायदे बहुत है और लगातार हमने बचपन से ही कहानियों में भी सुना है अनुपमा कि चांद में पानी है, चांद में बसेंगे। तो चंद्रमा 3 की अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो कई सारी बातें अपने आप में इससे सामने आएगी और वाकई ये देखने वाला नज़ारा होगा। शाम 6 बजे पूरे देश का माहौल भी देखने वाला होगा और देखना खास ये होगा कि कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि ये दिन कोई त्यौहार से कम नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी का जश्न अब 6:04 पर मनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही है और कहते हैं लगातार जो उम्मीद है 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद इस चंद्रयान 3 से है और कहते हैं कि उम्मीद से ही तमाम जो काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और इसी की उम्मीद साफ तौर पर देशवासियों में नजर आ रही है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जबलपुर, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? फिलहाल अगर हम जबलपुर की बात कर ली जाए तो कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल जरूर है। बिल्कुल एक अगर चंद्रयान 2 अगर लैंडिंग करता है, सफल लैंडिंग करता है, तो निश्चित रूप से ही इसमें लोगों को काफी गर्व होगा, क्योंकि हम लगातार चाहे विदेशी ताकतें हम लगातार जिस तरह से महाशक्ति के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है। और जिस तरह से हम अब अंतरिक्ष में भी लगातार झंडे गाड़ रहे हैं, नई नई सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है और ये इससे देश की जो छवि है वो और मजबूत हो रही है। जी मनीष, अगर हम बात कर ली जाए तो तमाम जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है वहां पर लाइव प्रसारण शाम को किया जाएगा 6:04 पर। आधे घंटे लाइव प्रसारण होने वाला है। ऐसे में वहां के स्कूलों, कॉलेजों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है लाइव प्रसारण को लेकर और बच्चों में किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बच्चों में निश्चित रूप से जब ये लाइव प्रसारण होगा तो एक अलग आकर्षण का केंद्र बनेगा और बच्चे इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल स्मार्टफोन जब से आए हैं काफी एक्टिव हो गए हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी अच्छा माहौल देखा जा रहा है और टीचर्स ने भी उनको काफी कुछ इस बारे में बताया हुआ है। और जिस तरह से इसकी सफल लैंडिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं एक हर्ष का विषय उनके लिए भी होगा, कुछ ना कुछ नया उनको सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल भी ये स्कूलों में अगर बच्चों को अगर दिखाया जा रहा है, कम से कम कुछ सीखने को उनको मिलेगा। और जिस तरह से बच्चे अभी सीखते हैं, समझते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए, चीजों के लिए काफी प्रोत्साहन रहेगा। जी मनीष, अगर बात कर ली जाए तो 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी और अब ऐसे में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है, लैंडिंग करने वाला है। ऐसे में जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस बार किस प्रकार से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि जो क्रैश जो होता है, पिछली बार अगर देख लिया जाए चंद्रयान 2 तो वो क्रैश हो गया था, वैसी संभावनाएं इस बार जताई नहीं जा रही है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा? देखिए, वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से तो पुरजोर कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि इस बार पिछली बार जो गलतियां हुई हैं
या जो हम नहीं सफल लैंडिंग नहीं कर पाए या क्रैश हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोशिश उनकी पूरी तरह इसे यही रही है कि उनकी जो सफल लैंडिंग है चंद्रयान 2 की वो कम से कम हो जाए, और पिछली बार जो हुआ है कम से कम वो घटना ही कह सकते हैं कि फिर दोबारा ना दोहराई जाए। जी तो पिछली बार जो चूक हुई थी वो चूक दोबारा ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने पूरी व्यवस्था करके रखी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जबलपुर से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने स्थितियां बताई जबलपुर में कि किस प्रकार का उत्साह वहां पर लोगों में देखा जा रहा है। बच्चों में चंद्रयान 3 को लेकर उत्साह है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जहां पर तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो सूचनाएं हैं वो बच्चों तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के लिए बच्चे भी देखना चाहते हैं और इसी के चलते अब लाइव प्रसारण भी वहां पर किया जाएगा। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से हम बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है। हमारी भी यही कोशिश है अनादि टीवी के जरिए हम आपको पूरे देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए, राज्य चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूरा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्साह बराबर देखा जा रहा है। अभी हमने बात करी जबलपुर की, हमने बात करी लखनऊ की, सुजालपुर की, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर आज बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। लगातार भारत का जो प्रयास रहा है विश्व गुरु बनने का, हम कह सकते हैं कि वो प्रयास लगातार जारी है। अब सीधे रुक करेंगे उत्तराखंड से, हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है। सोनू, आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, ऐसे में अगर बात करें उत्तराखंड की, तो किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, और न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो इस सेक्टर के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर वैज्ञानिक जो हैं, वो खासे उत्साहित हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कई ऐसे जानकार हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रयास है ये निश्चित तौर पर सफल होगा, और इंतजार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त का, क्योंकि जैसे ही बिल्कुल सतह के पास ये पहुंचेगा और सॉफ्ट लैंडिंग इसकी जो पहले से ही साइंटिस्टों ने तैयारी कर रखी है उसके अनुरूप होगा, क्योंकि 2 का जो अनुभव है उसके लिहाज से ही ये प्लान 3 तैयार किया गया है, और जिस हिसाब से इसका समय निर्धारित है उस लिहाज से जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही तमाम लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है। अब देखना होगा जो भारत इतिहास रचने जा रहा है, इसका समय जब इतिहास रचने का होगा तो लोगों के अंदर किस तरह का माहौल, किस तरह की खुशी, और कैसे खास तौर पर वैज्ञानिक जो है वो इस जश्न को मना रहे होंगे, क्योंकि अभी समय है और इस समय को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और जिस तरह की प्लानिंग है कहीं ना कहीं उसके सफल होने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल सुनो, यहाँ पर देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने भगवान को मनाने में जो दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में अर्जी लगा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जहाँ जो है लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। देखिए, देश का प्रत्येक नागरिक ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो चंद्रयान 3 है इसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो, और न सिर्फ देहरादून के बल्कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो देवभूमि के लोग हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि साइंटिस्टों का ये प्रयास, केंद्र सरकार का ये प्रयास निश्चित तौर पर सफल होगा, और दुनिया में जो तमाम लोग दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कह रहे हैं, वो सपना जरूर साकार होगा। ये पहला मौका होगा जब दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और उस दौरान वो पल जो है ऐतिहासिक होंगे और वो देखने लायक होंगे। बिल्कुल सोनू, ये तो अब 6 बजे एक अलग ही तस्वीर हमें पूरे देश से देखने को मिलेगी, और सबकी निगाहें
6 बजे चंद्रयान 3 पर रहेगी और हमें भी उम्मीद है कि जो सपना भारत ने देखा था आज वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बात करिए हमने देहरादून से, यहाँ पर भी उतना ही उत्साह देखा जा रहा है जितना देश के अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। बिल्कुल अस्मिता, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और यही उम्मीद है कि शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग होगी। अभी हमने बात की उत्तराखंड की, उत्तराखंड से हमने जाना कि कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर करी गई, क्योंकि शाम को 6 बजे इसकी लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की और उसको लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है ताकि अलग अलग लोगों को इसकी सीधी तस्वीरें दिखाई जा सके। तो चलिए आपको अब सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास, गर्व और उसके साथ ही बेचैनी और तनाव, इसका मिला जुला माहौल भारत देश में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में किस प्रकार से जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लिए ये गर्व का विषय है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजना या अर्चना मंदिरों में की जा रही है। और मध्य प्रदेश में उज्जैन में बाबा महाकाल में भी अर्चना पूजा पाठ की गई और सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करे और इसके लिए बाबा महाकाल से लोगों ने गुहार भी लगाई है, उनसे ये अर्चना की है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। राजधानी में साइंस सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है। 4 बजे जिस वक्त ये लैंड होगा चंद्रयान 3, उस वक्त लैंडर और रोवर की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर साइंस सेंटर में LED स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग स्कूल और विश्वविद्यालयों में LED प्रोजेक्टर के जरिए इसकी लैंडिंग दिखाई जाएगी और छात्रों को जो साइंस के एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि आखिर इससे कितना फायदा देश को मिलेगा और इस लैंडिंग, सफल लैंडिंग के पीछे की वजह क्या है। जैसा कि जुलाई में इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया और करीब 40 दिन पूरे हो चुके हैं और इस सफलता को आज पूरा देश देखने वाला है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्होंने बधाई दी है तमाम इसरो के साइंटिस्ट से। और जब ये चंद्रयान इसरो से छोड़ा गया था, उस वक्त जब ये ऑर्बिट में था, उस वक्त भी कई तस्वीरें सामने आई थी, इसरो ने जारी की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि पूरी तरीके से मिशन सक्सेसफुल है। और शाम 4 बजे जो साइंस के एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि इसकी लैंडिंग बेहद आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के मिशन में जो गलतियां, जो खामियां पाई गई थी, उसको इस चंद्रयान 3 के मिशन में सुधार करके लॉन्च किया गया है। और इस लॉन्चिंग के पीछे की जो वजह है, इसमें काफी स्टडी की गई है और ठीक इस स्टडी का नतीजा है कि सफलतापूर्वक आज शाम 4 बजे चांद की सतह पर लैंडर और रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये जो 2 उपकरण है ये लैंड हो जाएंगे और इससे चंद्रमा में क्या स्थिति बन रही है, जैसा कि जो साइंस एक्सपर्ट है और न सिर्फ साइंस एक्सपर्ट बल्कि पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि मंगल के बाद चांद में क्या स्थिति है, यहाँ पे संभव है या फिर नहीं। और खासतौर से पानी की संभावना को लेकर लैंडर और रोवर काम करेंगे, वहां जीवन किस तरीके से संभव हो सकता है, इसको लेकर ये पूरी तरीके से स्टडी की जाएगी। बहरहाल शाम 4 बजे का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस गर्व के पल को वो महसूस करेंगे, क्योंकि अमेरिका, रूस और चाइना ये सफलता पूरी कर चुके हैं। इसमें यहाँ पे चांद में पहुंचने की इनकी जो कोशिश थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों रूस की तरफ से जो लॉन्च किया गया था सैटेलाइट, इसमें वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था और उसकी लैंडिंग चांद पे नहीं हो पाई थी। लेकिन भारत तीसरा ऐसा देश होगा जो सफलतापूर्वक इसको लैंड करेगा। बहरहाल 4 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और इसरो के वैज्ञानिक है वो लगातार इस पे नजर रखे हुए कि आखिर मूवमेंट किस तरीके से है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी, लेकिन इस बीच में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आती है तो इससे निपटने के लिए भी ये चंद्रयान 3 स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे किसी तरीके की असफलता देश को हाथ नहीं लगेगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि लोग इस बात को लेकर दुआ कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक इस लैंडर और रोवर की लैंडिंग हो, जिससे कि देश में जो साइंस के एक्सपर्ट है जो लंबे समय से चांद में जीवन की तलाश करने में जुटे हुए थे, उनको सफलता इस लैंडिंग के माध्यम से मिल सके। जी
बिल्कुल विवेक, तो पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो दूसरी बार नहीं दोहराई जाएगी और अब वैज्ञानिक काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार संभावनाएं ज्यादा है कि सफल लैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, जहां राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ में विवेक जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी। तमाम जो महफूज जानकारियां है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वो दी गई और साथ ही बताया कि राजधानी भोपाल में किस प्रकार का माहौल है। वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक नेता है उन लोगों ने भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी है। तो देखिए, नहीं केवल राजधानी भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में ही इसका एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे साइंस सेंटर्स भी है। तो हाँ, उससे भी हमारे सहयोगी ने बात करी और उन साइंटिस्ट का भी कहना है कि इस बार संभावनाएं पूरी जताई जा रही है कि चंद्रयान जो है, चंद्रयान की सफल लैंडिंग चांद पर हो जाए। इस बार जो कमियां, जो पिछली बार जो भूल चूक या जो कमियां चंद्रयान में रही थी, इस बार उस प्रकार की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है और 80% ये संभावनाएं जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 सुरक्षित रूप से जो है चांद पर लैंड हो जाएगा। जी अस्मिता, हमने वो तमाम तस्वीरें भी देखी थी जब चंद्रयान 3 चंद्रमा से काफी पास में था और उसने तमाम जो तस्वीरें हैं वो पृथ्वी से और हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक है उससे साझा की थी। उन तस्वीरों को देखकर आपको क्या कुछ महसूस हुआ, कैसा आपको, कितना उत्साह आप पर नजर आ रहा था? और साथ ही अगर हम भारत देशवासियों की बात कर ली जाए तो गर्व का साफ तौर पर माहौल भी देखने को मिल रहा था उन तस्वीरों के बाद। देखिए, 2019 में जब उस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी, वैसा ही उत्साह पहले तो देखने को मिल रहा था, जनता उत्साहित थी। मगर जब वो चंद्रयान क्रैश हुआ, जाहिर सी बात है सभी को निराशा हुई, सभी जो है मायूस हुए। भले छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा जिन्हें उसके बारे में पता नहीं था कि चंद्रयान क्या होता है, उससे क्या काम होता है, मगर उन बच्चों के भी चेहरे में हमने जो है उदासी देखी। क्योंकि देखिए, देश की जब बात आती है, भले ही देश का जब नाम आगे बढ़ने की बात आती है तो पूरा देश उत्साहित हो जाता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उस चीज के बारे में कितना पता है। देश जहां पर आगे होता है, उत्साह वहां पर अपने आप ही आगे आ जाता है। आज भी वैसी ही तस्वीर हम देख रहे हैं अनुपमा, कि आज छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग सभी उत्साहित है। सभी का सपना है कि चंद्रयान की लैंडिंग जो है चांद पर हो जाए, जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। चलिए, इसी के साथ बाराबंकी से हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है, ऐसे में देखा जा रहा है पूरे देश में उत्साह का माहौल है। बात करें बाराबंकी की, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आ रही है? हम आपको बता दें कि जो भारत का इसरो का ये मिशन है चंद्रयान 3, इसको लेकर न सिर्फ भारतवासी बल्कि पूरे विश्व में आज इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरा भारत कहीं ना कहीं उत्सुक है। हमारे पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं ये भी पहुंच रहे हैं बाराबंकी के सुप्रसिद्ध कुंतेश्वर मंदिर, वहां पर जाकर पूजा अर्चन करेंगे। और बात करें अगर तो पूरे देश में दुआ का दौर जारी है, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा घटना घटित हुई थी जिसके कारण चंद्रयान 2 कहीं ना कहीं असफल हो गया था। उसके बाद लोगों में एक निराशा थी, लेकिन इस बार वो निराशा कहीं लोगों के चेहरे पर दिख नहीं रही, बल्कि उत्साह का माहौल 4 गुना ज्यादा है। और जो कहीं ना कहीं ये उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतवर्ष एक सफलता का जो नायाब कीर्तिमान है वो स्थापित करने जा रहा है। बिल्कुल नितेश, आप जिस जगह मौजूद है उस जगह मैं चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप जनता से बात करें और उनसे पूछें कि उन्हें कितनी जानकारी और कितना उत्साह है आज चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर। जी, आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग चल रही है और शाम को इसको चंद्रमा की सतह पर उतारा जा रहा है। कैसा महसूस कर रहा है, क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारा कोई बहुत बड़ा पर्व त्योहार मनाया जाएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, पूरे देश में दीपक जलेंगे, हजारों दीपक जलेंगे और भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित। तो देखिए, लोगों में उत्साह है और इसको कहीं ना कहीं एक त्योहार की तरह मना रहे हैं और अभी से लोगों में बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मंदिरों में कीर्तन किए जा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है। और अगर सबसे बड़ी बात तो हम आपको बता दें कि यूपी सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय और सभी प्रकार के नौनिहाल बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। दूरदर्शन और इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान लैंडिंग को पूरी तरीके से सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों के बीच भी अंतरिक्ष को लेकर, चांद को लेकर जिज्ञासा होगी और कहीं ना कहीं भारत के लिए
ये एक गौरवशाली पल साबित होगा। बच्चों की आपने बात कही नितेश, तो देखा जा रहा है कि देश भर में जो सबसे ज्यादा जो वर्ग उत्साहित है तो बच्चों का ही वर्ग उत्साहित हमें देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर तमाम स्कूल कॉलेजेस में आज विशेष व्यवस्था की गई है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है जिससे सीधा प्रसारण बच्चे देख सके। बात करें बाराबंकी के बच्चों की, तो यहाँ पर बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी देखिए, बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और हम आपको बता दें कि जो विद्यालयों में व्यवस्था की गई है, बड़ी बड़ी एलसीडी लगाई गई है। स्कूल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया जाएगा। शाम को जिस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर रहा होगा उस समय प्रसारण किया जाएगा। उत्सुकता इस बात से आकी जा सकती है, खासकर छोटे बच्चों का कौतूहल इस बात से आका जा सकता है कि विद्यालय के समय अक्सर दिन के होते हैं, लेकिन ये सजीव प्रसारण शाम को होगा। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावकों के अंदर भी एक इस बात को लेकर जोश है कि बच्चों को ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं उनके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये बात कही जाती है। जी बिल्कुल नितेश, और यहाँ पर देखा जाता है जब इस प्रकार की तस्वीरें बच्चे देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भी जिज्ञासा होती है, उनका भी मन जो है विज्ञान की तरफ जाता है और आने वाले समय में यही बच्चे इस प्रकार के कीर्तिमान रचते हैं और वैज्ञानिक बनते हैं और अलग अलग हम कह सकते हैं अपना करियर चूज करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितेश। तो देखिए, बाराबंकी से हमने तस्वीरें देखी जहां पर लोगों में उत्साह है, जहां जनता का कहना है कि आज का दिन बहुत विशेष होने वाला है। जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी पूरे देश में दिवाली बनाई जाएगी, हजारों दिए जलाए जाएंगे और भारत को एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा गौरव का दिन है। तो पूरे इस गौरव के दिन को त्योहार जैसा मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर त्योहार जैसी झलक भी देखने को मिल रही है जहां पूजा अर्चना की जा रही है और लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अगर सफल लैंडिंग चंद्रमा पर कर लेता है तो इसके बाद में जो रैंप से जो रोवर है वो बाहर निकलेगा और वो 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करने वाला है। 14 दिन ही क्यों? क्योंकि सवाल तमाम उठ रहे हैं ऐसे में। तो यहाँ पर आपको ये बता दें हमारे दर्शकों को कि 14 दिन इसलिए क्योंकि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चंद्रमा पर एक दिन होता है और ऐसे में एक दिन तक वो लगातार प्रयोग करेगा और जैसे ही शाम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि शाम के समय जो चंद्रमा है वहां पर जो तापमान होता है वो बहुत कम हो जाता है और ऐसे में जो मशीनें हैं, चंद्रयान 3 है, वो जिसके जो जितने भी टूल्स हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से जो इसकी लाइफ डेथ की बात कर ली जाए तो लाइफ मिशन की बात कर ली जाए तो वो मात्र 14 दिन की है। इसलिए तमाम प्रयोग सिर्फ इसे 14 दिन में ही कंप्लीट करने होंगे। देखिए 14 दिन ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि चैलेंज भी उन साइंटिस्ट के लिए साबित होगा जो पूरी रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो जिनका कुछ हम कह सकते हैं कि पहले ही हमारी सहयोगी अनुपमा ने बताया कि जिनके कुछ हम कह सकते हैं कि उनके कुछ पॉइंट्स थे जिस पर मेनली उन्हें चर्चा करनी है। तो इन 14 दिन में ही उन तमाम विषयों पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जांच होगी और 14 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं चंद्रयान 3 को लेकर और विशेषकर वैज्ञानिकों को लेकर। देखिए, अगर हम भारत देश के साथ ही साथ दुनिया भर के इतिहास की बात कर ली जाए चंद्रयान को लेकर, चंद्रमा को लेकर, तो सबसे पहले जो लैंडिंग की गई थी वो की गई थी अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के बाद में चीन, रूस ने भी लैंडिंग की थी। लेकिन यहाँ पर चाइना एक ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में अगर भारत देश की बात कर ली जाए तो भारत देश अब तीसरी बार ये कोशिश कर रहा है और कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और यही उम्मीदें अब भारतवर्ष की तमाम जो 140 करोड़ जनता है उसकी चंद्रयान 3 से लगी हुई है। और अगर आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाती है तो ये जवाब होगा उन तमाम देशों को लेकर। अनुपमा, जैसे कि हमने पहले देखा कि जिस प्रकार की तस्वीरें निराशाजनक सामने आई चंद्रयान 1 और 2 को लेकर, निराशा हमारे हाथ लगी तो तमाम देश जो है उस वक्त भारत को लेकर गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मगर आज जब इसकी लैंडिंग हो जाएगी तो ये जवाब होगा उन देशों के लिए जिन्होंने विश्व गुरु को चैलेंज किया और विश्व गुरु फिर से ये दिखा देगा कि उसकी विश्व गुरु सिर्फ नाम का नहीं काम को लेकर भी है और ये जवाब होगा उन तमाम देशों को। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है, तो ये संदेश आज भारत पूरे विश्व को देता नजर आएगा। जी, और यहाँ पर हम इतिहास बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काफी खास है। अगर बात कर ली जाए लैंडिंग होते ही ये 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय कर नया इतिहास भी लिखने वाला है। यानी कि अब तक इतना लंबा सफर किसी भी देश के जो ऑर्बिट से है उन्होंने तय नहीं
नहीं किया है, मशीन्स ने तय नहीं किया है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश होगा। उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो दक्षिण ध्रुव पर भारत पहली बार चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा। आज तक अगर हम बात कर ली जाए इतिहास की, दुनिया भर के इतिहास की, तो दक्षिण ध्रुव जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है उस पर किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है। इसलिए हम यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि भारत एक नया इतिहास रचने वाला है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, अगर हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो किस प्रकार का उत्साह और उमंग लोगों में नजर आ रहा है? पर काफी ज्यादा उत्साह जो है पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों में देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है कहीं ना कहीं मंदिरों में जाकर भी हम देख सकते हैं भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भारत के लिए काफी गर्व का माहौल होने वाला है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं चंद्रयान 3 के केवल 3 ही उद्देश्य है, जिसमें से पहला उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग का, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रयान जब लैंड होने वाला होगा उसके 15 मिनट के पहले जो है उसकी जो गति होगी काफी तीव्र होगी, जो कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे लेकर के देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गंभीर माहौल होने वाला है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। साथ ही में दक्षिण ध्रुव में जो है ये देखा जाएगा कि इसकी लैंडिंग होने वाली है, तो ये सबसे पहला उद्देश्य होने वाला है सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा उद्देश्य अगर हम बात करें तो उसका दूसरा उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात 14 दिन तक जो है चंद्रयान जो 3 है वो पूरे चांद का जो है भ्रमण करने वाला है। उसके पश्चात जो उसका तीसरा उद्देश्य होने वाला है, वो तीसरा उद्देश्य ये है कि जितनी भी वैज्ञानिकी जानकारियां हैं वहां से रिलेटेड वो भारत को पहुंचाना। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि चंद्रयान के 3 उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देख सकते हैं पूरा भारत जो है बहुत ही अपनी आंखें सिकाए 5:30 बजे जो इसकी लैंडिंग होने वाली है उसे लेकर बैठा हुआ है। पूरे देश के लिए काफी गर्व की बात होने वाली है। साथ ही में चंद्रयान ने ऐसी फोटोज जो है भारत को भेजी है और पूरी दुनिया में फैलाई है, जो कि इससे पहले किसी भी देश के साइंस टेक्नोलॉजी ने नहीं जारी की थी। और ऐसे में देख सकते हैं चंद्रयान 3 का जो है सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर जो है LED टीवीज लगाए गए हैं, साथ ही में पर्दे लगाए गए हैं ताकि बच्चों को ये दिखाया जाए। साथ ही में बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं भी देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही। महिलाएं भी हम देख सकते हैं कि काफी उत्साह से जो है गर्व के साथ कहती है। और सभी का एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है नेतृत्व में इस तरीके की जो ऊंचाइयां भारत देश में छुई हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और सभी जो है अपने प्रधानमंत्री पे और अपने देश पे काफी ज्यादा गर्व कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो गर्व का माहौल है साफ तौर पर। और कृष्णा, अगर हम बात कर ली जाए फिलहाल के अपडेट की, तो हर किसी की नजरें चंद्रयान 3 पर लगी हुई है। ऐसे में वैज्ञानिकों की ओर से क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है कि चंद्रमा से चंद्रयान 3 कितनी दूरी पर है फिलहाल की स्थिति में? अगर हम जायजा बताएं तो अभी काफी दूर नजर आ रहा है चंद्रयान जो है चंद्रमा से। साथ ही में बात करें शाम की, तो शाम का वैज्ञानिकों का कहना है कि 5:30 बजे के करीब जो है देखा जाएगा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के काफी ज्यादा करीब नजर आने वाला है। और जो चंद्रमा के करीब नजर आने वाला है साथ ही में काफी ज्यादा गंभीर रूप भी ले सकता है, क्योंकि जिस गति से जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 जब लैंडिंग करने वाला होगा तो उसकी जो स्पीड होगी काफी ज्यादा स्पीड होगी, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर कुछ उसके अंदर। बिल्कुल करिश्मा, तो संभावनाएं कई सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो चूक हुई थी वो हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसलिए तमाम जो संभावनाएं है वो यही है कि सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 कर सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। उन्होंने किस प्रकार से तमाम जो जानकारियां है वो साझा की और उसके साथ ही बताया कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, अलग अलग राज्यों की हमने तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और उसके साथ ही छत्तीसगढ़। साफ तौर पर हमारे रिपोर्टरों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत देश में जनता में गर्व और उत्साह का माहौल है। देखिए, तो नादिक टीवी के जरिए कोशिश हमारी यही थी कि तमाम राज्यों से आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां आज के दिन को लेकर उत्साह ना हो। एक भी लोग ऐसा नहीं होगा, हम कह सकते हैं एक भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको उत्साह ना हो। तो जितने भी राज्यों की हमने बात करी, जहां की भी हमने तस्वीरें देखी, वहां पर बराबर उत्साह देखा जा रहा था।
लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही जो है उन्होंने सारे जानकारी के स्रोत खोल लिए हैं, क्योंकि जनता भी चाहती है कि एक एक पल के अपडेट उन्हें मिलती रहे, और हमारी भी यही कोशिश है कि आपको एक एक पल के अपडेट दे, और 6 बजे तक आपको पूरी तस्वीरें सीधी जो स्रोत द्वारा प्रसारित की जाएगी। वो भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको नादी टीवी के जरिए दिखाएं। देखिए, अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 2019 में जब चंद्रयान 2 चंद्रमा पर पहुंचा था तो महज 2 किलोमीटर की दूरी, और इसी दौरान जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया था, और इसी की वजह से भारत को उस समय सफलता हाथ नहीं लगी पाई थी। लेकिन इस बार हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि भारत को सफलता प्राप्त हो जाए। चलिए, तो हरदा से हमारे सहयोगी जफर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का उत्साह हरदा में देखा जा रहा है। जफर, लगातार देखा जा रहा है कि काफी उत्साह यहाँ पर पूरे देश भर की जनता में देखा जा रहा है, नमाजें पढ़ी जा रही है, मंदिरों में लोग जा रहे हैं। बात करें हरदा की तो कैसी तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है? आपको बता दूं कि चांद पर तिरंगे की जो सपना देखा था और विश्वगुरु भारत जो बनने का सपना देखा था वो लगभग पूरा होता दिखाया जा रहा है। अब मैं चंद घंटे का समय बाकी रह गया है जो चंद्रयान 3 जो है तो चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, और चंद्रमा की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं चंद्रमा की, जो अक्सर हम बचपन में सुनते आए कि चांद पर पानी जो स्थिति है और जो वहाँ की जो तस्वीरें है वो साफ होती नजर आएंगी। हरदा में भी जो है तो सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में देखा जा रहा है कि मंदिरों में विशेष तरह की पूजा की जा रही है इसके सफल लैंडिंग के लिए, और हर लोग अपनी तरह दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मंदिरों में जाकर। स्कूलों में खासा जो है तो एक त्योहार की तरह पूरे शहर में त्योहार की तरह नजर आ रहा है। ऐसा एक माहौल लग रहा है कि कोई बड़ा त्योहार यहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि ये देश के लिए एक बड़ी फक्र की बात है, देश के लिए गर्व की बात है कि जो है भारत जो है तो इतना बड़ा कार्य जो है आज यहाँ करने जा रहा है। हमारे साथ एक विधायक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है तो हरदा जिले में यहाँ की गई। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। उदय सिंह चौहान, यहाँ में हमारे जो कृषि मंत्री कमल पटेल जी उनका विधायक प्रतिनिधि है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। चंद्रयान 3 जो है आज सफलतापूर्वक लैंडिंग करने जा रहा है, और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की जो तपस्या है उसको सफलतापूर्वक उन्हें आशीर्वाद दे, तो चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। आज हमें गर्व हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आज पूरी दुनिया उनका नेतृत्व को देख रही है, और आज अंतरिक्ष में चंद्रमा पर जब भारत का झंडा लहराएगा पूरी दुनिया इस बात को देखेगी कि भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो निश्चित रूप से वो भविष्यवाणी सत्य होती हुई नजर आ रही है। 21वीं सदी भारत की होगी और भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। क्या क्या तैयारी जो है तो हरदा में विशेष तौर पर इस लिए की गई है? आज हरदा में इस कार्यक्रम के अंदर एक हरदा शहर में शाम को हमने बड़ी एलईडी लगाई है, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शहर को नागरिक देख सके। सिमरनी में एक यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें शहर के लोग उस यज्ञशाला में आकर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आहुति लगाए। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद है, मुझे जान के लेंगे कि किस प्रकार जो है तो चंद्रयान 3 जो है तो आज भारत चांद पर लैंडिंग कर रहा है। किस आपकी क्या सूचना, कैसा लग रहा है आपको? बोलो, क्या नाम बेटा आपका? कैसा लग रहा है चंद्रयान 3 जो है तो आज लैंडिंग करेगा चांद पर, और जो है तो चांद की जो है तो सच्चाई सामने आएगी? आपने बचपन में सुना था कि चांद पर पानी, आज जो कि सत्यता सबके सामने आएगी, आपको कैसा लग रहा है? क्या स्कूलों में आपको इसकी जानकारी, स्कूलों में सिखाया गया था, स्कूलों में कोई जानकारी दी गई थी इसके बारे में टीचरों के द्वारा? देखिए आपने बताया कि बच्चों में खासा बिल्कुल जफर, तो कुल मिलाकर काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है बच्चों में भी, और यहाँ पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, जो कि काफी ज्यादा खुशी का विषय है कि तमाम भारतीय जो है एकजुट होकर आज शाम 6 बजे का इंतजार कर रहे हैं, और 6 बजे जो तस्वीरें देखने को मिलेगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा मनमोहक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीधे हमने तस्वीरें देखी हरदा से, जहां पर भी उतना ही उत्साह देखा जा रहा है जितना देश के अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिला। जी, तो शाम 6:04 का सभी को इंतजार है, हर एक वो भारतीय को, क्योंकि ये पल काफी गौरवान्वित और गर्व महसूस कराने वाला है। ऐसे में चंद्रयान 3 पर जो नजरें टिकी हुई है, जो विश्वास है, वही चंद्रयान 3 विश्वास को विस्तार देने जा रहा है, और चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। ऐसे में सभी की नजरें अब टिकी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती है।
तो बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और जब भी आने वाली पीढ़ी इस बात को सुनेगी, इस विषय को पढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो ये विषय उनमें भी उत्साहवर्धन का काम करेगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।